चलिए याद कीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे हिस्ट्री। क्या चलेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री में यानी कि कर्जन तक, यानी कि कर्जन से आज हम लोग चलेंगे। कहाँ से? और सभी आदमी वीडियो को एक बार क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्त महिम में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, और हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितना भी हम अभी पढ़ रहे हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो आगामी एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी आने वाला है, एएलपी का भी वैकेंसी दे दिया है, बीपीएससी टीचर का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, उसके बाद बिहार एसआई का हो गया, बिहार एसएससी का हो गया, है ना। तो तमाम अब अगर देखा जाए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सभी आदमी लास्ट तक बने रहिएगा तभी जाकर बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना, वीडियो को अगर छोड़ के जाइएगा तो कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा और एक बार क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चले, पीछे तक आवाज़ जा रही है अमरजीत? चलिए, गला बच गया ना। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में चलिएगा। इसका टाइम पीरियड जो होता है लॉर्ड कर्जन का होता है 1899 से लेकर 1900 तक, 5 तक। 1899 से लेकर 1900 तक, 5 तक। अच्छा कहेगा से बंगाल विभाजन जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था? कर्जन के। किसके समय में? कर्जन के समय में। अब पहली बार अगर बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए तो 1903 में, 1903 से ही यानी कि कर्जन के मन में यानी कि फुदुक रहा था से हाँ बंगाल विभाजन होना चाहिए। बंगाल विभाजन इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, बाकी एक बार थोड़ा सा इसी डिस्कशन कर लेते, कोई दिक्कत? अगर देखा जाए बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए उस समय का वायसराय कौन रहता है? कर्जन। कौन रहता है? और देखिएगा अगर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में दो भागों में बांटा गया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के दोनों के क्या किया गया था? अच्छा एक बात बताइएगा, पूर्वी बंगाल की अगर राजधानी की अगर बात किया जाए तो कहाँ? ढाका। और पश्चिमी बंगाल की अगर कहेगा तो कोलकाता। एक और बात बताइएगा, से पूर्वी बंगाल में जो था हिंदू और मुस्लिम की अगर बात किया जाए, मेरी बात सुन रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा यानी कि जनसंख्या किसका था, हिंदू का या मुस्लिम का? मुस्लिम का। और अगर देखा जाए पश्चिमी बंगाल की अगर बात किया जाए तो इसमें किसका? हिंदू का। इतने मुस्लिम की जनसंख्या कम था, है कि नहीं। और टोटल अगर बात किया जाए बंगाल की अगर बात किया जाए टोटल 7 पॉइंट समथिंग करोड़ यानी कि टोटल जनसंख्या था उस समय, है ना। 7.8 7 पॉइंट क्या है 8 माने अप्रॉक्स मानिए ना 7 करोड़। क्या करोड़? 7 करोड़। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, कल की एक एक बात आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए ढाका, देखिएगा सो ढाका है तो ढाका तो राजधानी हो गया और वहाँ का रुपया क्या है? टाका। क्या है? टाका। याद रखेंगे। उसके बाद अगर बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए इसमें कई आदमी थे जो चाहते थे क्या, जैसे कांग्रेस के जितना भी नेता थे वो चाहते थे जी बंगाल विभाजन न हो। खासकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो प्रथम बार अगर देखा जाए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था या कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसमें ही बेचारा क्या किए थे, भाग नहीं लिए थे। वो कहाँ थे उस समय? कलकत्ता थे। कहाँ थे? मेरी बात सुन रहिएगा, कहानी के तौर पे बता रहे, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे 7 अगस्त को, कब? 7 अगस्त को 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बोला है। क्या बोला है? मीटिंग। और जितना भी कांग्रेस का नेता था सभी वहाँ पर प्रेजेंट हुआ। कभी हुआ? और प्रेजेंट होने के बाद कहाँ से 2 आंदोलन होते प्रस्ताव माने पारित किया गया, एक स्वदेशी और एक बहिष्कार। स्वदेशी और एक तक किसकी अध्यक्षता में किया गया? सुरेंद्र नाथ के अध्यक्ष यही थे उस समय का ना। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और डेट याद रख लीजिएगा 7 अगस्त। क्या अगस्त? अगर कहेगा से पूरे बंगाल में अगर बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1900। और उसी समय कौन क्या कहता है राखी दिवस। क्या होता है? राखी और शोक दिवस उसी समय क्या किया गया था? मनाया गया था। और हिंदू मुस्लिम जितना भी था सब एक दूसरे को क्या बांधा था? राखी। क्या बांधा था? महिला में नहीं, पुरुषे में पुरुषे सब बांधा था एकता के लिए। कथी के लिए? एकता के लिए। याद रखेंगे। तो बंगाल विभाजन के बारे में अगर क्वेश्चन इससे पूछेगा तो हमको लगता है इसे छूटना नहीं चाहिए। क्या? चलिए अब आते हैं इसके बारे में, तो सभी आदमी पढ़ लिए थे कर्जन के बारे में। कर्जन के बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो, इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए 5 से आ जाएगा 10। 5 से क्या है?
अगर कहता है लॉर्ड मिंटो का शासनकाल कब से कब तक रहा? 5 से 10, 5 से क्या है 10। उसके बाद इसकी इस समय अवधि में ही आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। अब सुनते हैं कुछ और बात। कहेगा से मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 में, 1906 में। और कौन किया था बताइएगा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। और संस्थापक किसी को माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? आगा खां को। बाकी स्थापना किया था कौन कौन? इन दोनों मिलके। याद रखेंगे तो कथी की स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। तो याद रखेंगे। कुछ डेट आप लोगों को याद कराना चाहते हैं, याद रखेगा। कथी याद कराना चाह रहे हैं? डेट याद कैसे करना है देखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तेजी से बताइएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ईस्वी खाली बताइए ना तेजी से। बंगाल विभाजन कब हुआ था? और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। खुदीराम बोस को फांसी कब मिला था? 1900 का। अगर उसके बाद अगर मुस्लिम लीग में अगर देखा जाए प्रांतीय चुनाव की अगर बात किया जाए, कब निर्णय लिया गया था? 9 में। कब? 9 में। उसके बाद अगर कहता गांधी जी द्वारा जो टॉल स्टाइल की स्थापना कब किया गया था? 10 कब? 10। उसके बाद अगर कहता दिल्ली दरबार की अगर बात किया जाए, कै माह? तीसरा। कै माह? तीसरा। अच्छा, दिल्ली दरबार क्या को लगा? 3 गो। अब कब 1877। एक हो जाएगा 1903, एक हो जाएगा 1911। पहला जो हुआ था दिल्ली दरबार 1877 में, उस समय का वायसराय कौन था? लिप्टन था। और दूसरा हुआ था उस समय का कर्जन था। तीसरा हुआ उस समय का लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय याद रखेंगे 11 में। तो 10 तक न रहता है लॉर्ड मिंटो, क्या हाँ कि ना? अच्छा बताइएगा, जो दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित हुआ? 12 में। बाकी घोषणा हुआ था कब? 11 में। अच्छा, हमारा कलकत्ता से अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल से अपना बिहार भी कथी हुआ? अलग हुआ। कब हुआ? 12 में। कब हुआ? 12 में। और इसी से फिर उड़ीसा अलग हुआ कहिया? 36 में। कै? 36 में। याद रखेंगे। और झारखंड हो गया कथी कह 2000 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया कहिया? उत्तराखंड। और छत्तीसगढ़ और कथी झारखंड, तीनों जो हुआ था वह 2000। हाँ, 1915। कोई दिक्कत? अब आगे आइए। अब कहिएगा से हाँ, गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1913 में। 1913 में। अगर कहेगा से तिलक जेल से कब छूटे थे? 14 में। कब? कहाँ थे जब बताइए तो? वर्मा में थे ना। अहोती जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखे थे ना। अच्छा बताइएगा, प्रथम वर्ल्ड वार जो हुआ था वह कब हुआ था? 1914 में। 1914 में। कब से कब तक? 14 से 18। 14 से। बाकी आप लोग नहीं कोई आदमी बताइएगा। तने पानी ला बता पूछ रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, बताइएगा किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध को क्या किया गया था? समापन किया गया था। ये में से कोई आदमी नहीं, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं है, जब वीडियो देखेंगे उस समय अपना कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर ही होगा क्या? चलिए आगे। डेट चल रहे थे ना, कब तक हो गया था? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये आप लोगों को कमेंट करना है किस संधि के तहत ये समाप्त किया गया था। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1900 का। देश अति डेट बताइए ना, मई नहीं बताना है। ये तो पूरा 9 जनवरी है, उसी के दिन से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रवासी दिवस प्रत्येक 2 साल पे मनाया जाता है, याद रखते रहिएगा। उसके बाद बताइएगा, जो जब आए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, तो कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहते? 21 वर्ष तक। कै वर्ष? 21 वर्ष। उसके बाद बताइएगा जो ढेकार आ रहा है पानी का। अच्छा, जन भाषण की अगर बात किया जाए, कथी की बात किया जाए? जन भाषण की बात किया जाए। आप लोग कहिएगा समस्या खा कर ढेकार दे रहे हो कि अभी कुछ खेबे नहीं किए बीहने से, चना उना भी सब गायब हो जाए। 10 बज गया, बीहने से बोला ही था 6 बजे से। चलिए आगे, मेरी बात सुनिएगा। बाकी आप लोग से ज़्यादा मेरे पास अभी भी एनर्जी है।
कहाँ चल रहे थे गांधी जी? अच्छा, गांधी जी जब आए थे तो जन भाषण जो दिए थे कहाँ दिए थे? लखनऊ। कहाँ? हिंदू बनारस में, लखनऊ नहीं बनारस में। कहाँ दिए थे? बनारस में। अच्छा, हिंदू विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए, उसकी स्थापना पहले, उसका नाम क्या था बताइएगा? सेंट्रल कॉलेज था। और उसकी स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। याद रखिएगा। कब किया था? 98 में। 98 में, 98 या 99 में किया था, है ना। अब कब आई थी ये तो जानते हैं? 93 में। जिस समय 1893 में, जिस समय गांधी जी यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, याद रखेंगे ना। तो कहेगा गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। अच्छा, वो कहाँ के निवासी था अब्दुल्ला जो था? गुजरात के ही था, वहीं के था। हाँ, उसके बाद बताइएगा, इसके बारे में डिटेल बहुत पढ़े देखना होगा, उसको देख लीजिएगा पूरा डिटेल पढ़े कहानी के तौर पे। बाकी ये डेट याद करना। अच्छा बताइएगा, 1916 में क्या किया गया था? लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन? और उसी समय क्या हुआ था बताइएगा? तिलक और एनी बेसेंट होम रूलिंग की स्थापना किया था 16 में। एक और बात, हिंदू और मुस्लिम की समझौता भी किया गया था 16 में। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम की अगर बात कहेगा तो तिलक और कौन हो जाएंगे? हाँ, जिन्ना। और इन्ने कार्य से अगर कहता गरम दल और नरम दल, एक बेर तो 7 में विभाजित हो गया था, माने सूरत अधिवेशन में हुआ था। गरम दल और नरम दल को दोनों को क्या किया गया था? विभाजित कर दिया गया था। विभाजित के पीछे राज क्या जानते हैं? वह अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई हुआ था। गरम दल वाला कहता था जो हमारे यहाँ के आदमी बने कथी? अध्यक्ष। और नरम दल वाला चाहता था जे हमर बने। ये दोनों में विवाद हो गया था, है ना। होने वाला था कानपुर, है ना। चलिए, कानपुर की नागपुर, कानपुर भी शायद होने वाला था अधिवेशन। तो होते से न होकर हुआ कहाँ? सूरत में। कहाँ हुआ? सूरत में। और गरम दल वाला अगर नेता बन जाता तो फिर जुलूम हो जाता, उठा लाठी फोर कपार वाला बात हो जाता है कि नहीं। और नरम दल वाला था यह वैसा नहीं, अनुमय भी नहीं, जैसे न कहता ऐसे हाथ जोड़ के अगड़ा बगड़ा कोई भी करके और तब अपने सरकार से काम कथी करता था? माने करवाता था। आई सब हो न, अगर न हो तो डायरेक्ट आंदोलन एकदम गरम दल वाला। और गरम दल में 4 गो नेता याद रखेंगे। लाल पाल बाल से न, लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। पाल से होगा बिपिन चंद्र पाल। और लाल पाल बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। एक हो जाएगा अरविंदो घोष। बाकी एक और बात याद रखेंगे, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने थे? तो तिलक, बाल गंगाधर। और उनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त को। क्या अगस्त? 1 अगस्त 1920 को। जिस दिन मृत्यु हुआ उसी दिन से असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? स्टार्ट कर दिया गया, है ना, स्टार्ट किया गया। अच्छा, उनके अगर देखा जाए जो तिलक फंड के लिए कितना रुपया यानी कि इकट्ठा किया गया था? 1 करोड़। क्या करोड़? और वो जो हुआ जो कथी के लिए, जितना भी आदमी था, जैसे चरखा उरखा गड़ा बगड़ा खादी वस्त्र नहीं होता है, उसमें माने अति, हाँ माने अति कर दिया गया था। अब आगे आइए, 16 तकला हो गया था। हाँ, एक और बात, 16 में तो समझौता हुआ, बाकी फिर गरम दल और नरम दल में 18 में फिर कथी हो गया? विभाजित हो गया। याद रखेंगे, टीका नहीं कि अरे एक साथ कैसे रह सकता है दोनों की? कथी में? 16 में हो रहा। और गांधी जी एक और बात बता दे, 16 में साबरमती की स्थापना तो किए से किए, वो 30 तकला जिस समय नमक सत्याग्रह हुआ था उस समय तकला होती ही थे, होती से जो भी काम करते थे, है ना। जाना उना तो ठीक था, जाते थे, बाकी रहते थे वहीं पे। याद रखेंगे, ठीक है ना। जब वहाँ से आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तब जाकर ये क्या किए थे? साबरमती आश्रम के स्थापना किए थे। 17 में क्या किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किया गया था। सभी आदमी जानते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल भी पढ़ रहे ना। 3 कठिया प्रणाली लागू होता है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था क्या? और जबरन जो है से किसान को क्या किया जाता था? वो न कहता है जो अनुबंध माने अति पर साइन करवा के इतना दिन के लिए कागज ले लेता था, हाँ, एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है। और जब एक बार नील की खेती होता था तो वह जमीन जो है से बंजर हो जाता था क्या? और इसमें मेन भूमिका है राजकुमार शुक्ला के। इसी समय 17 की ही बात किया जाए, गांधी जी को, है ना, इरविन जो है से उस समय का पटना का अथी रहता है ना, जान मारने का माने प्रयास करता है, खाने पर दावत पर बुलाता है ना। तो उस समय जाते हैं राजेंद्र प्रसाद और कौन जाते हैं? गांधी जी।
और एक और बात बताते, पटना जो है सो 10 अप्रैल को पटना स्टेशन पर उतरते हैं कौन? गांधी जी। किसके लिए? चंपारण सत्याग्रह के लिए। जब वो बुलाता है खाने पर या दावत पे तो वो क्या करता है, खाना में जहर दे देता है। बाकी हाँ, उस समय बत्तख मियाँ जो रहता है वो बेचारा के क्या करता है, जान बचा लेता है। और उसी समय उनको तो जान बचा दिया, बाकी बत्तख मियाँ को, पूरे फैमिली को मार देता है ना। अभी भी देखिएगा तो बत्तख मियाँ की अगर बात किया जाए तो कहाँ, मोतिहारी होते होते बजाबते से होकर कथी है, नाम पर माने एकदम अथी नहीं होता है, थी बोर्ड टाइप नहीं होता है, वो बना उना के होते रख ले है। अच्छा एक और बात, 18 में क्या किया गया था? अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था और खैरा आंदोलन भी हुआ था कि नहीं हुआ था? उसके बाद 19 में बताइए क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट भी आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 20 में, है ना। 21 में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह। कौन विद्रोह? जो केरल में पड़ता है ना, याद रखेंगे। 22 में क्या किया गया था? चौरा चौरी कांड। इसमें जो होता है 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया जाता है? जिंदे जला दिया जाता है। क्या सभी आदमी जानते होंगे। इसी के कारण फिर बाद में असहयोग आंदोलन को क्या करना पड़ता है? स्थगित करना पड़ता है। याद रखेंगे 5 फरवरी से तो स्टार्ट होता है, अब 12 फरवरी को क्या करना पड़ता है? असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ता है। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 23 में। अच्छा एक और बात बताइएगा से, पहली बार गांधी जी, है ना, कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 24 में। कहाँ? बेलगांव। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। हाँ हाँ। उसके बाद एक और बात जानते हैं, इसके बाद कभी भी नहीं, हाँ 1901 में भाग लेते, बाकी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। भाग लेते हैं अधिवेशन में, बाकी अध्यक्ष नहीं बनते हैं। अब बताइएगा आगे से 24 में, हाँ गांधी दास समझौता भी होता है ना। गांधी दास समझौता किसके लिए? स्वराज पार्टी के जो स्थापना किया गया था उसमें। अगर कहेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना। नेहरू जी के पप्पा, नेहरू जी के हाँ पिताजी का, हो गया, अब्बा नहीं कह सकते आप लोग, अब्बू कह सकते हैं। हिंदू लोग रहेगा से क्या बोलेगा? पप्पा, हाँ पिताजी। चलिए सही है सोनू। चलिए आगे, अब आगे चल रहे थे कहाँ? 25 में क्या हुआ था? ककोरी कांड। ककोरी। अच्छा बताइएगा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 27 में। बाकी आया कब? 28 में। अच्छा लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? 29 में। 28 में ही, 28 में ही हुआ था, 17 नवंबर को। अच्छा एक और बात, स्वराज पार्टी की स्थापना माने पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था? 29 में। अच्छा एक और बात, भगत सिंह और सुखदेव के अगड़ा बगड़ा को, है ना, एक और बात, भगत सिंह को जो फांसी जो दिया गया था किस लिए दिया गया था? एहे लाला नहीं असेंबली में बम फेंकने के कारण, लाला लाजपत राय को मृत्यु के कारण इसका गुरु मानते थे। आज सांडर को क्या किए? जाकर हत्या कर दिए, है ना। कैसे? उसांडर जैसे इनको लाठी से मारा था, किसको? लाला लाजपत राय। कहानी पूरा कह ले है ना। और उसी के कारण इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ से कैसे मार दिया? जाकर बंदूक निकालते ठाए ठाए मार देते हैं। और इसी के कारण, है ना, उनको 31 में कथी होता है? फांसी के सजा, है ना। तीनों आदमी के कै को के बताइएगा? राज गुरु तीनों के। कया 23 मार्च, कै मार्च याद रखे? 1931 में। कोई दिक्कत? 30 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था, है ना, याद रखेंगे। और गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था प्रथम। नमक सत्याग्रह जो हुआ था वह कितने दिनों तक चला था? 24 दिन। कै दिन? 24 दिनों तक। और कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायी के साथ। और कितना किलोमीटर चला था? 385, 241 मील, 241 मील। और गांधी जी लगा कर कितना आदमी? 79 याद रख लीजिए। इनका छोड़ गए 78, है ना। अच्छा एक और बात बताइएगा, नमक तो बना कथी कर दिए, और उसी समय इनको कथी कर लिया जाता है? जेल भेज दिया जाता है गांधी जी को। और उसके बाद जो है से इसका नेतृत्व कौन करता है? सरोजनी नायडू। और उसी समय एक नया अथी होता है, कथी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो चला 30 से जो चला कै तक? 34 तक। कै तक? बीच में स्थगित भी किया गया था। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस का कोई भी नेता भाग नहीं लिया। दूसरा में क्या किया? वो दूसरा से पहले कथी? गांधी इरविन समझौता होता है। कै? 5 मार्च को। कै? हाँ, माने पहले ही हो जाता है। तो गांधी जी को जेल से निकालता है,
ई की तो तू गोलमेज सम्मेलन में भाग लेबू की यही चलते ना, तो लेते तो हैं, बाकी जानते हैं इनका प्रस्ताव रहता है जब भाई इतना हमको मांग चाहिए, है कि नहीं। 11 गो की 14 गो सूत्री का इनका माने मांग था, तो बाकी इनका एक भी मांग पूरा नहीं करता है। तो खाली हाथे चल रहे थे कौन, महात्मा गांधी जी। बाकी इधर से गए थे तो SS राजपुताना जहाज से गए थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बाकी आए थे कहे उसी समय जो खाली हाथ तो आए हैं, बाकी अपने कांग्रेस को हम क्या नहीं करने दिए, डूबने नहीं दिए, माने नाक नहीं कटने दिए। एक करके मतलब वो जैसे कहेगा वैसे। अगर उस समय अगर गांधी जी अगर चाहते है ना, तो भगत सिंह को आराम से कथी फांसी की सज़ा माफ़ हो सकता था। बाकी पूरा जी जान से लगबे नहीं किए, है ना सर। हाँ माने बाद में वह होते जाकर कहे थे जो जितना भी कैदी है, इनका ये भी कहना था जितना भी कैदी है उसको आप रिहा कीजिए। क्या कीजिए, आप कल गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा था, जानते हैं हम जैसे कहेंगे ना वैसे आपको कथी करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। हम अगर पूरब के पश्चिम कहबै तो हम पश्चिमे है, तो कहा से ठीक है कहो, बाकी हमरो मांग पूरा कर, है कि नहीं। तो ये बात नहीं हुआ। फिर क्या किया, आए और फिर से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिए 32 में, नहीं हाँ 32 में, और 34 में पूर्ण रूप से कथी हो गया, समापन हो गया। ठीक है ना। अगर कहेगा पाकिस्तान शब्द का मांग सबसे पहले कब किया गया था, 1933 में। और कौन किया था, चौधरी रहमत अली। अच्छा एक और बात बताइएगा, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, 39 39। और उसी में क्या करते, सुभाष चंद्र बोस अपने कथी पद से इस्तीफा दे देते हैं कल्ला, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कौन बने, हाँ पटाभी सीता रमैया बने। बाकी बेचारा हार जाता है, ये चलते कार्यकारिणी परिषद जो रहता है से कभी होता है छोड़ देता है, ये चलते बेचारा इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना करते हैं। अगर कहेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया, 40 में ना, 8 अगस्त 1940 में अलग, क्रिप्स मिशन कहीं अलग, 42 में अलग। एक और बात याद रख ले रही है, भारत छोड़ो आंदोलन भी 42 में। और उस समय का वायसराय कौन था, लिंगलिथगो। कौन था, लिंगलिथगो, याद रखेंगे। अच्छा एक और बात बताइएगा, अगस्त प्रस्ताव को क्यों गांधी जी जो है से या कांग्रेस के नेता या मुस्लिम दोनों इनकार कर दिया था, या क्रिप्स मिशन जितना भी बात था वो अंग्रेज के बारे में, उसके लाभ के बारे में था, जो आप हमको दूसरा विश्व युद्ध में शामिल होइए और उसके बाद आपको जो कहिएगा वो करेंगे। बाकी कैसे ना, प्रथम विश्व युद्ध में देख ले था, है ना, गांधी जी बहुत सारा आदमी को भर्ती भी किए थे प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। इसीलिए उनको कहा जाता है, गांधी जी को बताइए सर्जेंट ऑफ कथी इंडिया, या भर्ती करने वाला सर्जेंट, ऐसे भी कह सकते हैं, भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है क्या। बाकी सोच लेते जी हम तो साथ देंगे और फिर नहीं देगा, बाकी बिना कहे हुए कांग्रेस को उसमें क्या कर लेता है, मिला लेता है, शामिल कर लेता है। ठीक है ना। 42 में तो हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। यह जो है से कहाँ से यार स्टार्ट हुआ था, मुंबई से। इस जगह का नाम है शायद वर्धा से। कहाँ से, वर्धा से। वहीं से यानी कि गांधी जी सभी को क्या किए, संबोधित किए। और उसके बाद 8 अगस्त को 8 अगस्त को हुआ, 9 अगस्त से माने कभी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और जीरो ऑपरेशन के तहत गांधी जी उनके पत्नी उतनी वगैरह वगैरह को सबको पूना के आगा खामी कभी कर देता है, नज़र बंद कर देता है ना। अब उसी समय अगर कहेगा जो बिहार के चर्चित आदमी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जयप्रकाश नारायण, काफ़ी इनका योगदान है। कब पहले आदमी थे जानते हैं, इनका एग्ज़ाम था कथी का बताइए तो, एक कोई एग्ज़ाम इनका था जो 20 दिन बचल था, उस एग्ज़ाम को छोड़ के आई कांग्रेस में कथी कर लिए थे, भाग ले लिए थे। एग्ज़ाम छोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे शायद IAS की कुछों का शायद एग्ज़ाम था। ठीक है ना। आइए जो हाँ इनको कहाँ भर्ती कर दिया गया था, कौन सा जेल में बंद किया गया था बताइए तो, जयप्रकाश नारायण को बताइएगा। बांकीपुर तो पटना राजेंद्र प्रसाद के बंद कर गए बांकीपुर में, बताइए देखते हैं IQ आप लोगों का। हाँ जयप्रकाश नारायण, हाँ जी, हजारीबाग जेल। कौन बाग होते से जेले तोड़ का भाग है दीपावली के दिन। और तब न जाकर भूमिगत आंदोलन शुरू किए थे। कथी किए थे, भूमिगत आंदोलन का मतलब कथी, छुप के, कथी के छुप के आंदोलन किए थे क्या। वो तो रेडियो पर चलन किया था, उषा मेहता नाम है माने हाईलाइटेड आता है क्या, उषा मेहता था, कौन 3-4 गो के था, है ना। बाकी ज़्यादातर उषा मेहता का ही नाम आता है क्या,
है ना। उसके बाद आता है बेबी योजना आया कब, 45 में आया। 46 में कभी आ गया कैबिनेट मिशन है जो 3 सदस्यीय था क्या, और माउंटबेटन योजना के तहत हमारा भारत देश को क्या किया गया, आज़ादी कर दिया गया। तो ये तो इतना डिटेल था क्या। अब आगे चलते हैं, नहीं तो पता चलेगा से हम लोग रह जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या पढ़ना ही है तो क्या। तो कहेगा से मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, 6 में। और कौन किया था, आगा खां और सलीमुल्ला खां। और इसका प्रथम जो अथी जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। 6 वाला जो हुआ था कहाँ, ढाका में, याद रखेंगे। उसके बाद 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये बात अभी हम बताएं कि ना, कांग्रेस का विभाजन किया 1907 में, ये बात अभी हम पढ़े हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही हुआ था। और 1907 में कहा जाता है सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों ने सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। तो 7 वाला जो अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी। उसके बाद आगे चलते हैं। 1907 में ही बंगाल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के मध्य बैठक संपन्न हुई और इसी के कार्यकाल में कतः मुसलमानों ने हेतु एक अलग निर्वाचन व्यवस्था को शुरू किया जो उस अधिनियम था 1909। अब ये बोले हैं मुस्लिम का अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था 1909 में, है ना। अब सोचा से भाई अति वाले तब अलग ही होना चाहिए। अलग निर्वाचन के मतलब समझ रहे हैं, मुस्लिम लोग, मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको कभी करेगा, वोट देगा, इसी को कहा जाता है। समझ गए ना, समझे ना अमरजीत, नहीं समझे, समझे कि नहीं। जैसे मुस्लिम लोग जो है अलग निर्वाचन की प्रक्रिया के मतलब ना समझे। जैसे अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम ही होते से खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट देगा, हिंदू नहीं। अगर हिंदू है तो हिंदू खड़ा होगा, उसको हिंदू ही वोट देगा। समझ गए ना। अब जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो लोकसभा वाला और राज्यसभा वाला जाता है होते देने, और विधानसभा के जो अति होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो देते हैं। हम लोग तो नहीं देते हैं ना। उसी प्रकार उसका कहना था जो मुस्लिम लीग का अलग निर्वाचन की प्रक्रिया का मतलब है मुस्लिम खड़ा होगा, मुस्लिम ही होते का वोट देगा और वहाँ का वो अथी बनेगा, जो भी माने अथी हो क्या। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। और ये 1909 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1900 इसी के द्वारा लाया गया था। अब आते लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग, इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा 10 से लेकर कै तक, 16 तक, याद रखेंगे 16 तक, कै तक, 16 तक। यानी कि इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध जो है कभी हुआ था, शुरू हुआ था, याद रखेंगे ना। उसके बाद आगे इसी के समय में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत के दौरे पर आए थे। तो जॉर्ज पंचम भी आया था और मेरी भी आया था, जिसको हम लोग कहते हैं तृतीय दिल्ली दरबार। कैमा, तृतीय दिल्ली दरबार, राजा और रानी दोनों आते हैं। इसी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ, मुंबई में 1911 में स्थापना किया गया था। 1911 में, याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई। आपका बगल में कदी है, ताज होटल। कौन होटल, एक भी गए थे, बच्चे में गए थे। फोटो होते वाला फोटो पता नहीं, दिखा देंगे, होगा तो कहूँ होगा। हाँ, जितेंद्र सपोर्ट कर रहे हैं ना, होवे करेगा। हम दिखाओ या ना दिखाओ किसी को क्या। अब हम डंका पीटे चलो, ढोल पीपी, जहाँ फलना आती हम इतने गेली रहा, उसके क्या मतलब। चलिए आगे। और ढोल पीपी बजाने के लिए कह रहा है सब। चलिए आगे, सभी आदमी गौर कीजिएगा। आशा सुन रही हो, हाँ चलिए। लॉर्ड मिंटो हम लोग चल रही है 2, तो टाइम पीरियड हो गया 5, मिंटो हो गया 5 से 10 और हार्डिंग आ गया 10 से 16, याद रखेंगे टाइम, ठीक है ना। और इसी के समय में यानी कि क्या किया गया था, जॉर्ज पंचम और मेरी आया था कब, भारत 1911 में, जिसको हम लोग कहते हैं दिल्ली दरबार। अब भय यानी कि बहुत बड़ा दिल्ली दरबार लगा था उस समय, याद रखेंगे, है ना। और उसी समय बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द किया गया था, याद रखेंगे, है ना। और उसके बाद उसी समय घोषणा किया गया था से भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ, दिल्ली 11 में। बाकी इस समय बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, लगा था बहुत सारा 12 मार्क के आया, है ना। दोनों रहता है, 11-12 में बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद घोषणा किया गया, अब 12 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बना। 11 में घोषणा किया गया और 12 में राजधानी बन गया। बाकी अपना बिहार भी जो है 12 में ही अलग हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे।
है ना। 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, कै दिसंबर, 28 दिसंबर 1912। अगर कहेगा से बिहार दिवस कया से, अरे मनाया जाता है 22 मार्च को। कया तैयार हो गया था। अच्छा तो 2000, अच्छा स्थापना हुआ 12 में हुआ ना। बाकी बिहार दिवस जो है 10 से ही मनाया जाता है। 2000 कैसे 10 से याद रखेंगे, 2010 से। अच्छा कैमा हुआ से पहले बताइए। 10 उन्हें 10 इन्हें 10, 10 5 यानी कि 15 साल कैमा था इस बार। 15वां होगा, 15 में ना होगा, हाँ 15 में होगा। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में बम भी फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। किस पे, लॉर्ड हार्डिंग पर, यानी कि न कहता है चांदनी चौक। कौन चौक, चौक, याद रखेंगे। अब आके जानते हैं ये बेचारा पर बम भी नहीं गिरा। अब कौन फेंका बताओ जी, कौन फेंका? वो भगत सिंह वाला वो अलग चले, वो तो मुजफ्फरपुर वाला कांड में था ना। तो बाल मुकुंद कौन थे, बाल मुकुंद। माने इसमें बहुत सारा आदमी यानी कि कांड को अंजाम देने का कारण था, बहुत था। जैसे भाई बाल मुकुंद, और उसके बाद विश्वता को यानी कि फांसी की सज़ा दिया गया। माने दूगो पकड़ाया ना, तो दूगो को फांसी की सज़ा दिया गया। और उसी समय याद रखेंगे दिल्ली दरबार के बारे में ही चर्चा किया गया। 1877 में जो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था, है ना, वो लिट्टन के समय में। और दूसरी दरबार जो लगा था दिल्ली दरबार 3 में 1900 कै, अब पहला का 1877, और तीसरा हो गया 1911 में। अच्छा बताइएगा 28 जुलाई 1914 को ही याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध कथी हुआ था, प्रारंभ हुआ था। कै जुलाई, 28 जुलाई को ही। और इसी के शासनकाल में, इसी के किसके, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही कहता फिरोज शाह मेहता द्वारा, है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल को यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा, है ना, प्रकाशन किया गया था। जैसे एक कथी था पत्रिका के रूप में कहा जाए, इसी का प्रताप का कथी किया गया था, प्रकाशन किया गया था। और 16 में ही लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कथी बनाया गया, कुलपति बनाया गया था। कब, 16 में। और किसका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU याद रखेंगे। अब आते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्या ज़्यादा टाइम नहीं ना हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसी के कार्यकाल में कहता है से लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और एक और बात ध्यान में रखेंगे, 16 में दूगो लॉर्ड हार्डिंग ये भी था, सो लास्ट 16 तकला था। 16 में उसको कथी कुलपति बना दिया गया था बनारस से हिंदू विश्वविद्यालय के। और 16 में ही यानी कि क्या किया गया था जानते हैं, लखनऊ। 16 में तो दोनों हुआ था, 16 में तो बनारस में भी हुआ था, और 16 में कथी हुआ, लखनऊ पैक्ट भी आया। बाकी उस समय जो हुआ था वो था कौन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और इसमें आ जाएगा चैम्सफोर्ड, कौन आ जाएंगे, हाँ। अब बाकी इसी के समय में याद रखेंगे कथी हुआ था जानते हैं, एनी बेसेंट और कौन, तिलक कथी किया था, होम रूल लिंग के स्थापना किए थे, याद रखेंगे। और एक और बात फिर से यानी कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया गया 1918 में। 1918 में भारत में कहता है ब्रिटिश सरकार, कौन सरकार, ब्रिटिश सरकार, कौन सरकार, ब्रिटिश सरकार का कहता है द्वारा मैंट्रिको यानी कि चैम्सफोर्ड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। और इन्हीं के कहता है समावधि में 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 याद रख ले रहेंगे, डेट पूछा जाता है, पूछवो किया है। सो महिला पुणे में यानी कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, 1916 में, याद रखेंगे। इसी के कार्यकाल में कहता शिक्षा पर सैंडर आयोग यानी कि 1917। सैंडर आयोग कथी से रिलेटेड है, शिक्षा से, क्या चीज से, शिक्षा से। क्वेश्चन पूछा जाएगा सैंडर आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से। और इसी का 1917 में क्या किया गया, गठन किया गया। और इसी के समय अवधि में 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया। और इसी के समय में जलियांवाला बाग भी आया ना, 1919 है। और अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह भी हुआ, खैरा आंदोलन भी हुआ, सब इसी के समय में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ, इसी के कार्यकाल में हुआ था। कभी का, चैम्सफोर्ड के, याद रखेंगे।
और अमृतसर में यानी कि बहुत बड़ा समझिए से ये कांड जो हुआ था क्या, और इसी समय बहुत सारा नेता जो है से अपना कथी कर दिया था, उपाधि को त्याग दिया था ना, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। अब आगे चलते हैं, इसको तो कम से कम खत्म कर लीजिए तब रीडिंग आएगा क्या। अब कहता है खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय में हुआ था। देखिए खिलाफत आंदोलन तो 19 में हुआ था, और एक बार क्या कहता है असहयोग आंदोलन भी, माने पहले ही माने इसका प्रस्ताव माने अति किया गया था, है ना। 20 में 21 से रीडिंग आता है, 21 से 20 तक ला रहता है बेचारा, कहे तक 21 से ना रीडिंग आ जाएगा क्या, 21 से 26, 21 से कहे रीडिंग जो आएगा साहब का लॉर्ड, यानी कि रीडिंग जो आएगा से 21 से 26 आएगा। तो इसी के समय में यानी कि क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था। बाकी हाँ, अगर कहता से चौरा चौरी कांड जो हुआ था रीडिंग के समय में हो लेगा, मोपला विद्रोह सब बोले रहे कौन, रीडिंग के समय। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना भी रीडिंग के समय, गांधी जी अरदास समझौता रीडिंग के समय में, और ककोरी कांड भी बोले रहे केकरा समय, रीडिंग के ही समय में हुआ था। और इस तरह से यानी कि सीपीआई का गठन किया गया था 1920 में। एन राव ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना किया क्या, 1920 तृतीय अफगान युद्ध के दौरान हुआ था। कौन, तृतीय अफगान युद्ध के समय हुआ था। और पढ़ाई की रहने दे, क्योंकि करंट अफेयर भी हमको चलना है ना। चलिए कहिएगा तो चलेंगे, खींचेंगे रीडिंग, खींचे चले रीडिंग तो तनिक हो गया। चलिए आइए, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 21 से 26, 21 से कहे 26, 21 से कहे 26। बताइएगा इसी के माने कार्यकाल में 5 फरवरी, क्या फरवरी 1922 को, 1922 को यानी कि चौरा चौरी कांड हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आई कौन से जिले में, गोरखपुर जिले। कौन जिले, 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया था, जला के राख कर दिया गया था ना। अच्छा कल्ला जलाया था, बताइएगा, क्योंकि सब जो है असहयोग आंदोलन कथी कर लेता, शुरू कर लेता, और उसी में जो है से क्या करता है आदमी सब के खूब माने, और कथी रॉलेट एक्ट भी उस समय लागू था। तो दू गो के जो है से कथी कर लेता है जानते हैं ना, दू गो तो हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा क्या। तो उसी में से आदमी सब को लाठी चार्ज किया था पुलिस सब, वही आंदोलन शुरू कर लेता, असहयोग आंदोलन था, समझ रहे हैं। और मेरी बात सुन रहे हैं ना। तो लाठी चार्ज करने के कारण सब उर्ग हो गया, और जितना भी पुलिसकर्मी वाला था सभी को एगो में जैसे होती बंद करके और उसमें कथी लगा दिया था, आग लगा दिया। अभी जरूरी नहीं से सब पुलिसकर्मी ये था, बहुत सारा ऐसा भी था रिटायर आदमी था जो फैन और जो काम उम करने गया, 22 गो आदमी को उसमें कथी कर दिया गया था, जला दिया गया था। अभी नहीं से सब पुलिसकर्मी ये था, उसमें आम आदमी भी ऐसे भी था, है ना, ऐसे नहीं जाता है। चलिए अब आगे, अब उसके बाद आगे चलते सुनिएगा। 1923 में क्या किया जाता है जानते हैं, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत यानी कि स्वराज पार्टी के क्या किया, तब कहाँ किया गया बताइए तो, इलाहाबाद में। कहाँ किया गया, कौन किए थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल, और उसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया 1923 में। और चुनाव में अगर उस समय प्रथम चुनाव की अगर बात किया जाए, 101 पर चुनाव हुआ था, जिसमें 41 वोट लाए थे कौन, चित्तरंजन दास, माने इनका और इनका माने अति हो गया था, माने जीत गए थे। और सभी जगह से अपना मेयर हुआ वगैरह वगैरह, फैन तेल नमटेन सबको बनाया गया था, याद रखेंगे ये बात, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसी समय यानी कि कहता देखिएगा चुनाव के यानी कि दल को मध्य प्रांत और बंगाल के में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। तो कहता सबसे ज़्यादा जो इनको बहुमत मिला था कभी मध्य प्रांत, कौन प्रांत, और एक कभी बंगाल में, 2 जगह ज़्यादा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बहुमत कहाँ मिला क्या। और इसी काल में कहता है प्रिंस ऑफ वेल्थ के ने यानी कि नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आया था। तो कहेगा प्रिंस ऑफ वेल्थ जो है कब आया था, 1921। बहुत इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, है ना, आए थे। और इस दिन यानी कि संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन भी किया गया था 1921 में, 1921। और भारत में 1922 में कहता इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किया गया। तो कहता जो सबसे पहले जो सिविल सेवा का जो परीक्षा जो स्टार्ट किया गया था 1921 से, कहाँ पहले, इलाहाबाद। कहाँ, इलाहाबाद, याद रखेंगे, कहाँ,
अच्छा, सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय में अगर देखा जाए न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है? इलाहाबाद ही है। उच्च न्यायालय की बात किया जाए, है ना, सबसे ज़्यादा होती है कहाँ? इलाहाबाद में है। अब आगे 1922 में ही यानी कि भारतीय यानी कि विश्वविद्यालय द्वारा कार्य करना प्रारंभ किया गया और इन्हीं के काल में कहता 1925 में भी प्रसिद्ध आर्य समाज यानी कि राष्ट्रवादी नेता स्वामी सरजानंद की हत्या। सरजानंद जो थे किसान के प्रमुख ही नेता थे, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों का, अच्छा एक और 1901, नहीं अभी नहीं है, और मोपला विद्रोह भी जो हुआ था 1921 में, है ना। 1921 में कथी हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। तो रहने देते हैं क्या, नेक्स्ट दिन हम लोग चलेंगे क्या, लॉर्ड इरविन से चलेंगे। अब बेसी नहीं है, एक दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तब आ जाएंगे हम लोग कथी जानते हैं, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में आ जाएंगे। विद्रोह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कोई अगर कह देगा सचुआर विद्रोह कब हुआ था, याद रहेगा तब ना, नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है क्या। तो एक बार सभी आदमी क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्त महिमों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए।